नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एक ओर क्रेमलिन में बैठे पुतिन परमाणु हमले का प्लान बना रहे हैं, तो दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका जेलेंस्की को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल मुहैया करा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पुतिन ने तेवर दिखाए हैं, सीधे तौर पर परमाणु हमले की धमकी ने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया। रूस का परमाणु हमले का प्लान। यूरोप में अब मचेगा कोहराम। पुतिन का क्रोध, नाटो से लेंगे प्रतिशोध। 2.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। सुलह की हर कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। ना तो पुतिन न ही जेलेंस्की हार मानने को तैयार हैं। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे को मारने मिटाने के लिए आमादा हैं। अब ये जंग ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां से दुनिया की तबाही का मंजर साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसकी वजह पुतिन का वो बयान जिसमें वो नाटो को परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े एटम बॉम्ब का जखीरा है। इतने एटम बॉम्ब जो चंद सेकंड में दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक पुतिन के पास तकरीबन 5580 परमाणु हथियार है। इनमें से लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल और कम दूरी की मिसाइलें शामिल है। इनका पुतिन कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस ने 1710 परमाणु बमों को रणनीतिक तौर पर तैनात किया है। रूस ने 870 न्यूक्लियर बमों को भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल्स पर तैनात किया है। लगभग 640 परमाणु बमों को समुद्र में पनडुब्बियों पर तैनात किया है। इसके अलावा 200 परमाणु बमों को रूस ने भारी बम वर्षक ठिकानों पर तैनात किया है। जो रूस की वायुसेना के कंट्रोल में है। इतनी संख्या में परमाणु बमों की तैनाती महज कुछ मिनट में ही दुनिया को कई बार खत्म करने की क्षमता रखती है। यूक्रेन के साथ जंग के समय से रूस नाटो देशों पर यूक्रेन की मदद का आरोप लगा रहा है, लेकिन अब रूस के बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी है। पुतिन का गुस्सा समय के साथ 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इस बीच रूसी टीवी के हवाले से एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने पूरी दुनिया को सकते में ला दिया है। कभी भी किसी भी यूरोप के देश पे परमाणु हमला नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका और बाकी नाटो देशों ने कई बारी साफ और स्पष्ट कर दिया है कि यदि रूस ने ऐसा किया तो नाटो देश भी रूस को एक जवाबी परमाणु हमला देंगे। हालांकि इस वक्त रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है, लेकिन वो कभी ये हिम्मत या हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि उसे नाटो देश और अमेरिका के जवाबी हमले का डर है। रूस अब तक पूरे यूरोप के संपूर्ण विनाश की चेतावनी जारी कर रहा था, लेकिन अब पुतिन के सबसे बड़े परमाणु हमले का ब्लूप्रिंट सामने आया है, जिसने 7 करोड़ की आबादी वाले देश ब्रिटेन के होश फाख्ता कर दिए हैं। यूरोप में बसा ब्रिटेन दुनिया के सबसे मजबूत सैन्य संगठन नाटो का अहम हिस्सा है, लेकिन आज की तारीख में ब्रिटेन पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। पुतिन का एटमी गदर, रूस की ओर से ब्रिटेन पर न्यूक्लियर हमले की आशंका।
ब्रिटेन की राजधानी लंदन पर एटमी हमले का प्लान तैयार। समंदर से लेकर आसमान से ब्रिटेन पर बरसेगी आफत। दरअसल रूस के एक टीवी चैनल द गार्डियन ने रिपोर्ट के जरिए दावा किया है कि अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद करनी नहीं छोड़ी, रूस की खिलाफत से तौबा नहीं किया, तो उसे अंजाम भुगतना होगा। ब्रिटेन का सर्वनाश होना तय है। दुनिया के नक्शे से ब्रिटेन का वजूद मिटना तय है। ऐसा हमला होगा जिससे पूरी दुनिया के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। यह हमला ना तो किसी रॉकेट लॉन्चर, ना किसी तोप से होगा, बल्कि ब्रिटेन पर सीधा परमाणु हमला किया जाएगा। पुतिन का पहला विनाशक हमले का नाम है RS-28 सरमत सुपर हेवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। पुतिन के दूसरे विनाशक का नाम है पोसाइडन ड्रोन एटमी सबमरीन से दागा जाने वाला सुनामी बम। रूस ने ब्रिटेन पर हमले का जो प्लान बनाया है, उसके तहत 2 मिसाइलों को मोर्चे पर लगाया गया है। RS-28 सरमत मिसाइल और दूसरा पोसाइडन ड्रोन मिसाइल। सरमत मिसाइल की मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर की है। RS-28 सरमत अपने साथ 15 न्यूक्लियर वॉरहेड साथ ले जाने में सक्षम है, जो अलग अलग वॉरहेड को तबाह करने में सक्षम है। वही दूसरा हथियार ऐसा विनाशक है जो अपने साथ 100 मेगाटन विस्फोटक ले जा सकता है। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो पलक झपकते ही दुश्मनों के कई बंकरों को निस्तेनाबूद कर सकता है। पोसाइडन ड्रोन मिसाइल की बात करें तो इसकी रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये 100 मेगावाट वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसका वजन 100 मीट्रिक टन है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 65 फीट है। पोसाइडन ड्रोन मिसाइल समंदर में 3250 फीट गहराई में हमला करने में सक्षम है। एक तरफ क्रेमलिन में बैठे पुतिन परमाणु हमले का प्लान बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका जेलेंस्की को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल मुहैया करा सकता है। लेकिन जिस तरह से पुतिन ने तेवर दिखाए हैं, ऐसे में जेलेंस्की स्टैमर के साथ साथ बाइडेन के माथे पर परेशानी के बल साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। रूस को रोकना फिलहाल बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। दुनिया इस वक्त कई जंगों से जूझ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमा नहीं था कि मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच जंग ने दुनिया को 2 धड़ों में बांट दिया। अमेरिका जिस तरह यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद मुहैया करा रहा है, ब्रिटेन ने भी रूस के खिलाफ अपने क्रूज मिसाइल के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ऐसे में पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। रूस ने ब्रिटेन को सीधे परमाणु हमले की चुनौती दे दी है। ऐसे में पुतिन की चेतावनी ने विश्व युद्ध को लेकर चिंता बढ़ा दी। पुतिन ने दी हमले की चेतावनी। ब्रिटेन पर होगा परमाणु हमला। रूस को कैसे रोकेगा नाटो? रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है और पश्चिमी देशों की टेंशन कम नहीं हो रही। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की चेतावनी जारी की है।
पुतिन ने साफ कहा है कि अगर रूस में यूक्रेनी मिसाइलों से नुकसान पहुंचता है तो फिर वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि परमाणु शक्ति संपन्न देश के समर्थन से गैर परमाणु हथियार वाले देश का रूस पर हमला दोनों देशों का संयुक्त हमला माना जाएगा और जवाबी कार्रवाई की जाएगी। पुतिन का यह ऐलान रूस के परमाणु नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दिखाता है और यूक्रेन को रूस में खतरनाक पश्चिमी मिसाइलें दागने की अनुमति के लिए अमेरिका और ब्रिटेन में चल रही चर्चाओं के जवाब में आया है। माना जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से बढ़ते हमलों के मद्देनजर रूस ने परमाणु हमले की नीति में बदलाव किया है। यूक्रेन 2.5 साल से अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन से रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। हाल के महीनों में यूक्रेन ने रूस पर कई जबरदस्त हमले किए हैं। यकीनन पूरी दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी हुई है और एक भी ट्रिगर इस युद्ध को बुलावा दे सकता है। अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 को देखें तो जब आर्चड्यूक फर्डिनेंड का मैसेकर हुआ था या असैसिनेशन हुआ था तो एकदम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो इस तरह की कोई भी एक वारदात या कोई भी इस तरह का जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो यकीनन इसको एक तीसरी जंग अजीम में तब्दील कर सकता है। पिछले हफ्ते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की थी। कथित तौर पर दोनों नेताओं ने यूक्रेन द्वारा रूस की धरती पर हथियारों के इस्तेमाल पर चर्चा की थी। उस वक्त ब्रिटेन ने यूक्रेन को रूस पर बमबारी करने के लिए अपनी स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। आखिर क्यों स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस इतना चिढ़ गया है? दरअसल स्टॉर्म शैडो मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर की है। इसे कहीं भी हवाई जहाज से छोड़ा जा सकता है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल कहीं भी तेज गति से निशाने पर पहुंच सकती है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है जो किसी भी सशक्त बंकर और सुरक्षित हथियार जीपों को नष्ट करने में सक्षम है। यही वजह है कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और पुतिन ने ब्रिटेन को सीधे परमाणु हमले की धमकी दे दी है। दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति रूस है। रूस और अमेरिका के परमाणु हथियारों को मिला दिया जाए तो इनके पास दुनिया के 88% परमाणु हथियार है। रूस का वर्तमान परमाणु सिद्धांत यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने से 4 साल पहले पुतिन ने ही स्थापित किया था। इसके मुताबिक रूस परमाणु हमला होने या पारंपरिक हमले से राज्य के अस्तित्व को खतरा होने पर परमाणु हथियार का उपयोग कर सकता है। रूस का जहाँ तक सवाल है वो अभी इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे नहीं पहुँचा है कि वो कोई परमाणु अटैक कर सके, क्योंकि करीब पिछले 3 सालों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या रूस परमाणु अटैक करेगा, क्योंकि जिस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ये संभव नहीं है कि आप न्यूक्लियर जो स्ट्राइक है वो इतनी इजीली कर लें, क्योंकि इसमें जो बाकी न्यूक्लियर पावर्स हैं और ख़ासकर अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं वो काफ़ी बुरी तरह से रिटेलिएट करेंगे और रूस उस रिटेलिएशन को झेल नहीं पाएगा। दुनिया में इस वक्त कई जंग चल रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमी नहीं कि मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच जंग ने दुनिया को 2 धड़ों में बांट दिया है। अमेरिका जिस तरह से यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद मुहैया करा रहा है, ब्रिटेन ने भी रूस के खिलाफ अपने क्रूज मिसाइल के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ऐसे में पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। रूस ने ब्रिटेन को सीधे परमाणु हमले की चुनौती दे दी है।
ऐसे में पुतिन की चेतावनी ने विश्व युद्ध को लेकर चिंता को बढ़ा दिया है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।